जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और अब आप जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। जो भी आपके पास समय बचा हुआ है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी रीजनिंग की क्लास होने वाली है जिसमें हम जो हमारी फिगर है या जो जिसको बोल सकते हो इमेज वाला जो चैप्टर है उसका हमारी रिवीजन क्लास होने वाली है। देखिए, इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन आप सभी जानते हो ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसका रिवीजन कर रहे होंगे और सारे के सारे वही क्वेश्चंस मैं यहां पर करवाने वाला हूं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए जो बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं। देखिए, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको क्या करना है, सभी का आंसर देना है। इसको यानी कि एक टेस्ट के रूप में लेना है और आप सभी जानते हो कि लगभग 3 से 5 क्वेश्चंस हैं यहां से इस चैप्टर से आपके पेपर में आते हैं, या बोल सकते हो कि भाई 6 से 10 नंबर का ये चैप्टर है वो आपके पेपर में आ सकता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी और वो भी अंतिम समय आपके पास बचा हुआ है, आपका पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि जेब में वजन हो तो बात में वजन आ जाता है, फिर लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। आप देख रहे होंगे कि जिसके पास सरकारी नौकरी है ना, वो जो भी बोलता है उसका सच मान लिया जाता है, चाहे वो पहले कैसा भी रहा हो, कैसे भी उसके लक्षण रहे हो, कैसे भी उसके कर्म रहे हो, लेकिन उसको सरकारी नौकरी मिल गई तो हर कोई उसकी बात सुनता है और उसकी बात को वैल्यू देता है। ये आपको बुरा लगता होगा, लेकिन अगर आप अभी मेहनत कर लेते हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो आप बात कहना चाहते हो लोग आपकी बात को बड़ी ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अगर आपका ये सपना है तो ये सपना पूरा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जो भी समय आपके पास बचा हुआ है उसमें आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और उसी मेहनत से आप सफलता प्राप्त करोगे और आप छा जाओगे दुनिया में। सरकारी नौकरी मिलते ही आप सभी जानते हो समाज में वैल्यू है कितनी बढ़ जाती है, कितना रिस्पेक्ट आपको मिलने लग जाता है। देखिए, यह आकृति है, पहला क्वेश्चन है। यहां पर आपको बताना है, पहले लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज में क्या बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये क्या है, ये आपका फिगर सीरीज से क्वेश्चन है। पहले ये आकृति आई, फिर ये आई, फिर ये आई। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी आकृति आएगी। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं आकृति को ताकि आप इसको अच्छे से देख सके और इसका आंसर कर सके। देखिए, ये एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो निकल जाएगा। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन ये है। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी इस टाइप का हो और आपको नहीं निकल पा रहा हो, आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा हो, तो सबसे सिंपल तरीका है कि इसको 4 हिस्सों में आप डिवाइड कर लो। जैसे ही आप 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे आपको पता चल गया कि पहले वाले हिस्से में ये जो स्क्वायर दिया गया है वो पहले वाले हिस्से में बना हुआ है। दूसरी इमेज में देखेंगे तो ये देखिए इस वाले यानी दूसरे वाले हिस्से में आ चुका है। तीसरी इमेज में तीसरे वाले में हिस्से में, यानी पहली में पहले में, दूसरी में दूसरे में, तीसरी में तीसरे में, अब कौन सा आएगा, चौथे हिस्से में आएगा। और चौथा हिस्सा कौन सा है, ये वाला है, यानी ये जो हमारी इमेज थी वो इसमें होनी चाहिए। अब आप ऑप्शंस डिलीट करना है, जो सबसे शानदार तरीका होता है, इससे उत्तर भी जल्दी निकल जाता है और कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है। इस वाले कोने में चाहिए, क्या इस वाले कोने में है, नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता। क्या इस वाले कोने में है, नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता। क्या इस वाले कोने में है, नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता। इस वाले कोने में दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 3 आंसर नहीं है तो जो चौथा बच गया वही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको और भी देखना चाहते हो तो और भी देख सकते हो, आप इसको और भी सोल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही करना है। हो सकता है कि 2 ऑप्शंस में आपको दे दिए जाए कि इसी कोने में हो, फिर क्या करेंगे, देखो तब क्या करना है, तब हमें पूरा और चेक करना है कि बाकी इसमें और क्या दिया गया है, उस पर हमें ध्यान देना है। इसमें देखोगे तो 1 लाइन बनी हुई है, इसमें देखोगे 2 लाइनें बनी हुई है, इसमें 3 लाइनें बनी हुई है, 1 2 3। तो अब लाइनें कितनी आएंगी, 4 लाइनें होनी चाहिए। इसमें देखो क्या 4 लाइन है, बिल्कुल 4 लाइन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों हमने चेक कर लिया है तो आंसर निकल गया, वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर 2 ऑप्शंस में होता तो ये लाइनों का फर्क होता। ठीक है, ओके। एसएससी जीडी के रियल पेपर का रियल क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूं और इसमें हमें एक बात बोली गई है कि आकृति को आपको घुमाना नहीं है
और आपको बताना है कि ये जो ये वाली आकृति दी गई है, ये वाली आकृति इन 4 ऑप्शंस में से किसमें निहित है। अब निहित का मतलब क्या होता है कि किसके अंदर ये आकृति है, ये अपने को बताना है। तो इस आकृति को ध्यान से देखो और फिर यहां पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें आप देखिए। देखिए स्मार्ट तरीका क्या है, मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस को डिलीट करना सीखो। भाई ये है, ये तो चारों तरफ है, सभी में है। तो अब हमें क्या फोकस करना है कि इस पे फोकस करना है कि ये होना चाहिए। तो बीच में सीधी लाइन होनी चाहिए, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 3 नंबर आंसर नहीं हो सकता। फिर देखो कि ऐसे लाइन आपकी क्रॉस जानी चाहिए, क्या इसमें लाइन क्रॉस जा रही है, नहीं जा रही, आंसर नहीं हो सकता। इसमें जा रही है, इसमें नहीं जा रही, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 3 जब आपके डिलीट हो गए, जो बच गया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बच गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक बात मानता हूं, जिसने मेरी वो क्लास देखी होगी वो हर एक क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पा रहा होगा। हर एक क्वेश्चंस उसको बिल्कुल आसान लगने वाला है, बिल्कुल हलवा लगने वाला है, इस बात को भी याद रख लेना। क्योंकि इसमें मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको समझा दिए थे कि कैसे भी आ जाए, कैसा भी उनका लेवल हो, आप उसका आसानी से आंसर कर सकते हो। अब ये वाला देखो आकृति, इसमें भी घुमाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घुमाना ही नहीं है, क्योंकि अनुमति नहीं दी गई हमें, कि अनुमति नहीं है किसकी, आकृति को घुमाने की। तो अब हमें बताना है कि ये वाली आकृति है इन 4 ऑप्शंस में से किसमें दी गई है। जो स्टूडेंट इसको टेस्ट के रूप में ले रहे हैं, आप टेस्ट की तरह इसको दीजिए, और जो स्टूडेंट वैसे कर रहे हैं इसको वैसे सीख लीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए सबसे पहले सीधी लाइन होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, और ये थोड़ा तिरछा होना चाहिए। तो आप इसमें डालोगे फोकस, तो भाई इसके लिए तो सीधी लाइन तो यही बनी हुई है, फिर ये वाली है, फिर ये वाली है, तो ये ऐसे नहीं है, बाकी किसी में नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें आप देखोगे तो ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, ऐसे कहीं पे आपको लाइन दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब जो टेस्ट दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4 है, वो आपका आंसर हो सकता है। आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। मैं थोड़ा आगे कर देता हूं, मैं आंसर भी आपको दिखा दूं। अब देखिए क्या है, अब आप इसको सोल्व करने की कोशिश करो कि या तो ये है या ये है। मेहनत करोगे तो दिख जाएगा। जो स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं मैं उनको आंसर दिखा देता हूं, आप चेक कर लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। अगर आप इसको टेस्ट के रूप में दे रहे थे तो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें या तो इसमें मिलेगा या इसमें मिलेगा। तो ये वाली लाइन आपको मिल गई, यहां पर मिल गई है ये वाली लाइन, उसके बाद ये वाली लाइन इधर मिल गई है, और उसके बाद ये ऐसे आपको मिल गया है, ऐसे है, उसके बाद ये हमें ऐसे मिल गया है। क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। क्या इसमें दिखाई दे रहा है, कौन सी लाइन है, ये देखिए लाइन यहां तक है, तो ये क्या हो गया आपका कौन सा है कि भाई ये एक तो सीधी लाइन होनी चाहिए, कोई सी भी ले सकते हो, साथ में ये थोड़ा तिरछा होना चाहिए, तो यहां से ये तिरछा भी हो गया, ये वाली लाइन भी हो गई, उसके साथ ये ऐसे भी आना चाहिए, ठीक है, और ये ऐसे भी होना चाहिए, इसमें भी अपने को दिख रहा है। अब ऑप्शन नंबर डी है, और इसमें क्या फर्क है, देखो इसमें और इसमें क्या फर्क आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा आंसर होगा। ये वाली आकृति ये वाली है या ये वाली, ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ये यहां पर, ठीक है, ये नहीं होगा। अच्छा ये तो सारा ही मिट गया, कोई नहीं। देखो ये ऐसे है, ऐसे और ऐसे। अब देखो या ये है या ये है, भाई आकृति है वो हमारी बहुत बड़ी नहीं दी गई, छोटी दी गई है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। देखो ये वाला है ना वो थोड़ा छोटा है, यहां पर देखोगे तो ये काफी लंबा हो जाता है, इसके कंपैरिजन में इसके बराबर है, ये इसके कंपैरिजन में इसका आधा दिया गया, बस इतना ही देखना है, ठीक है। इस वजह से ये ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। बात समझ में आ गई। तो थोड़ी थोड़ी चीजें ही आपको देखनी है, बाकी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करवाया। अगर आपने ये वाला देखा होगा आकृति पूर्ण करने वाला, तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो, कोई भी मेहनत नहीं करनी। ऑप्शंस को डिलीट करना है और आंसर है बहुत जल्दी आपका निकल जाएगा। ऑप्शंस को डिलीट करिए, आंसर बहुत आसानी से आपका निकल जाने वाला है। देखिए क्या फोकस करना है, सबसे पहले छोटे वाली आकृति को हम यहां पर बनाएंगे, तो छोटे वाली आकृति ये ऐसे बनेगा अपना, और ये ऐसे बनेगा, यानी कि इस वाले कोने में किस तरीके से बनना चाहिए, ये ऐसे बनना चाहिए,
ऊपर वाले कोने में चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि इस पूरे का बताना है ना हमने को कि इसमें क्या आएगा, यही तो हमें बताना था। तो इसके कोने में सबसे पहले क्या आ गया, ये इस तरीके से आना चाहिए। क्या इस कोने में इस तरीके से है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इस वाले कोने में ऐसे तो है, लेकिन ये वाली लाइन नहीं है, तो नहीं हो सकता। इस वाले में देखोगे यहां पर क्या ऐसे है? नहीं है, तो नहीं हो सकता। ये भाई जब 3 में नहीं हो सकता तो चौथा अपने आप ही हो जाएगा। और चेक भी कर लो, ये इस तरीके से है, यहां पर बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है आकृति को पूरा कैसे करें, तो ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। मैंने मोस्टली क्वेश्चंस है सेम आपको उस क्लास में करवा दिए थे और आपको दिखाया भी था कि वो अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये तो आपका एसएससी जीडी का ही है। आप इसको निकालिए, इस वाले में भी वही है, थोड़ी देर पहले जो इससे पिछला क्वेश्चन मैंने समझाया था उसी तरीके से, बस थोड़ा सा अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा, बाकी ज्यादा अंतर इसमें नहीं होगा। देखिए सबसे पहले कैसे होना चाहिए, इस पे फोकस करो कि ऐसे और इस तरीके से ये हमारे पास होना चाहिए। अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमें ये यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये इसमें है, इसमें भी देखेंगे तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये इसमें ऐसे है। क्या इसमें यहां पर इस तरीके से दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। इसमें दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब या तो एक आंसर होगा या 2 आंसर होगा, इन दोनों में से एक ही आंसर हो सकता है। अब आपको ध्यान से देखना है, अब थोड़ा फोकस करके देखना है भाई, ऊपर वाली लाइन तो सभी में है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं थोड़ा अच्छे से इसको बनाता हूं तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, बस वही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा क्या नहीं है, डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप इसको पूरी लाइन लो या ऐसे लो। अब देखो, अब इन दोनों में से ये कौन सा लग रहा है, इन दोनों में से कौन सा लग रहा है, आपका आंसर आ गया होगा। जिस भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी है उसका बिल्कुल करेक्ट है। डिफरेंस बस थोड़ा सा है, क्योंकि ये दोनों है वो बराबर हैं। यहां पर देखोगे तो ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो यहां पर देखो बिल्कुल बराबर है इस तरीके से, ठीक है। और बाकी और चीजें देखोगे तो आपको दिखेगा, देखिए क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों में, ठीक है। दोनों में देखिए क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है भाई। और बाकी तो ये लाइन है तो ये तो सभी में है भाई, कोई सी भी खींच लो, इधर भी है इधर भी है, कैसे भी मान सकते हो। और अगर मान लो इस लाइन को अलग ही माना जा रहा है तो यहां पर एक अलग लाइन है, इसको जोड़ा जा रहा है, तो भी आपका 2 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जिसका भी ऑप्शन नंबर 2 है उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सेम एज इट इज आ गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था। इस वाले क्वेश्चन को सेम टू सेम एज इट इज, सब कुछ सेम था, उसमें कुछ भी अलग नहीं था। मैं आकृति को और जूम कर देता हूं क्योंकि ऑप्शंस तो 1 2 3 4 ही है, इसको मैं और जूम कर देता हूं। अब आप इसको आंसर करने की कोशिश करो। और ये सीरीज वाली आकृति है, फिगर सीरीज है, कि इसमें क्या आएगा। देखो क्या है कि इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये 4 अल्फाबेट लिखे हुए हैं, इसमें 4 अल्फाबेट है लेकिन 1 लिख दिया गया, 4 अल्फाबेट है 1 और 2 लिख दिया गया। तो इसका मतलब अब 1 2 और 3 आएगा। पहले कुछ नहीं था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 2 3 हुआ। तो अब देखो 1 2 3 किस में है, यहां पर नहीं है, यहां पर 1 2 3 नहीं है, यहां पर 1 2 3 है, यहां पर भी 1 2 3 है। अब इन दोनों में से कोई आपका आंसर हो सकता है। फिर देखिए क्या हो रहा है, ऐसा ही यहां पर था, एस ने अपनी जगह बदली, यहां पर आ गया, फिर इसने अपना स्थान बदला, अब यहां पर आ गया। अब एस कहां होगा, इस वाले कोने में होगा, यहां पर भी इस वाले कोने पर है, यहां पर भी इस वाले कोने पर है। लेकिन यहां पर यू आएगा या वी आएगा, यह डिसाइड करेगा कि आपका सही है, कौन सा सही है। फिर हम क्या चेक करेंगे, फिर देखिए चेक कीजिए कि जिस तरीके से एस आ रहा है, एस आया यहां पर, तो इसने अपने आगे वाले स्थान पे भेज दिया, जिसके स्थान पर आता है उसको अपने पीछे भेज देता है। फिर यहां पर आया एस, तो ये तो हमने पता कर लिया। फिर आया इधर एस, तो ये वाला है, इसको पहले अपने वाले स्थान पर भेज दिया। तो इसका मतलब अब एस आएगा यहां पर, तो वी है, इसको यहां पर भेज देगा। तो वी यहां पर किस में है, 4 में है, तो 4 आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। बात समझ में आ गया कि जिसके स्थान पर आता है पहले अपने स्थान पर उसको भेजता है, ठीक है। यहां पर देखिए टी के स्थान पर आया तो टी को अपने स्थान पर भेज दिया। फिर क्या हुआ कि यहां पर यू के स्थान पर आया, यहां पर तो यू को अपने स्थान पर भेज दिया।
तो अब क्या आएगा v के स्थान पर, तो यहां पर v होना चाहिए, तो v किस में है, 4 में है, तो 4 ही क्या हो जाएगा आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चंस मैंने करवाया था, कोई स्टूडेंट नहीं बोल सकता कि सर जी ये मुझे नहीं आया। ये वाला देखिए, अब ये वाला भी सीरीज है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, और फिगर सीरीज से पिछली बार भी ज्यादा क्वेश्चन आए थे और 2021 वाले में भी आए थे। देखिए इसमें क्या है कि भाई एक ये बना हुआ है, और उसके बाद देखो फिर यहां पर 0 डार्क है, यहां पर 1 डार्क हुआ, फिर 2 डार्क हुआ, फिर 3 डार्क हुआ, तो यानी 4 हैं वो डार्क होने चाहिए। तो 4 डार्क इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 5 डार्क है, तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। उसके बाद क्या देखेंगे, बीच वाले गोले पर अपना फोकस जाना चाहिए। इसमें काउंट कीजिए 4 और 4 8 और एक 9 गोले हैं। इसमें देखोगे तो 4 और 4 कितने हैं, 8 है। इस वाले में देखो 4 और 3 7 है, यानी पहले 9 थे, फिर 8 हुए, फिर 7 हुए, फिर यहां पर देखो 6 ही है। 3 और 3 कितने हैं, 6 है। 6 है तो अब 5 होने चाहिए, जिस भी ऑप्शन में 5 है वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 3 3 6 और 3 9 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 3 और 3 6 है, तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 5 होने चाहिए, वो तो पहले से ही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और देख लो 5 ही है, 3 और 2 5 गोले ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जिस भी स्टूडेंट ने किया होगा उसका बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से आपको पेपर में भी करना है, आपका आंसर है आसानी से निकल जाएगा। ठीक है भाई, अब अच्छा क्वेश्चन आ गया है। अब ऐसी आकृति आ जाती है ना, स्टूडेंट सोचने लग जाता है कि ये किस में है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपनी आंखों के यूज को करते हुए अपना दिमाग का भी यूज करना है। आपको बताना है कि ये वाली आकृति है वो किस में दी गई है, किस में है, ये आपको बताना है। देखो इस तरीके से त्रिभुज और ऐसे ऐसे होना चाहिए। इस वाले में हम देखेंगे तो हमें नहीं दिखाई दे रहा, ये वाला हमें दिखाई दिया इतना, उसके बाद ये दिखाई दिया, ठीक है, उसके बाद ये दिखाई दिया, लेकिन ये यहां पर नहीं है। ठीक है, यहां पर होता तो हो सकता था, तो लेकिन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। फिर इस वाले में चेक करेंगे तो इस वाला देखो ये ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है, उसके साथ जाना चाहिए, साथ भी जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आना चाहिए, नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, हो सकता नहीं, बस आकृति है तो हो ही गया। पेपर में तो आपको ऐसे ही करना है कि दिख गया तो आंसर, क्योंकि समय वेस्ट आपको नहीं करना। मैं तो आपको यहां पर समझा भी रहा हूं। इसमें देखोगे तो कहीं पर भी आपको ये वाला नहीं दिखाई दे रहा, तो नहीं होगा। इसमें तो वैसे भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 जिस स्टूडेंट ने किया है उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, कैसे आपको आंसर करना है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, और आपको ये आकृति इनमें से बताना है किसमें से है। ठीक है, बताइए सभी स्टूडेंट, थोड़ा दिमाग लगाओ, बस थोड़ा, ज्यादा नहीं। कैसे करो, क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को डिलीट करना सीखो कि अपने को ये ऐसे चाहिए और ओपन होना चाहिए। तो इधर देखोगे तो नहीं है, तो नहीं हो सकता। इसमें ये वाला है, बिल्कुल है, ऐसे भी है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इस वाले में देखोगे तो ये तो दिख गया, लेकिन यहां पर सीधी लाइनें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। जब 3 नहीं हो सकते तो चौथा अपने आप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। वैसे मैं आपको चेक भी करवा देता हूं, देखिए ये इस तरीके से है, उसके बाद ये सीधी लाइनें भी बनी हुई हैं, फिर उसके बाद ये देखो ये ऐसे बना हुआ है, और उसमें भी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। और भाई इमेज वाला है, बताने में अगर कोई बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ कर देना, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं कि कैसे करना है। ठीक है, बस क्योंकि समझाने में क्या होता है, कभी कभी ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो आंसर गलत टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका गलत होगा 2 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, देखो ये वाला बताओ, ये सीरीज वाला है, इसका 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 बताओ। बहुत आसान है, देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो 5 लाइन होनी चाहिए सबसे पहले। तो इसमें देखो कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 लाइन हो सकता है। इसमें देखो कितनी लाइनें हैं, 3 और 2 5 लाइनें, ये हो सकता है। इसमें देखो 5 लाइनें हो सकता है, इसमें देखो 5 से ज्यादा लाइन है, ये नहीं हो सकता। इतना आपको पता चल गया। त्रिभुज स्क्वायर, त्रिभुज स्क्वायर, त्रिभुज होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें त्रिभुज चाहिए। अब या तो 2 आंसर होगा या क्या होगा, 3 आंसर होगा, ये अपने को चेक करना है।
क्योंकि यहां पर लाइनें भी सेम है, त्रिभुज भी दिया गया है। बस अब ये डिसाइड करेगा कि त्रिभुज इधर आएगा या त्रिभुज इधर आएगा, इन दोनों से आंसर। देखो ये यहां पर था, फिर यहां से इस, देखो क्या बोला था कि 4 टुकड़े कर लो, इस वाले में था, फिर इस वाले में आया, फिर नीचे वाले में आया, फिर इस वाले में आया, तो अब इस वाले में होना चाहिए। इस वाले में कौन से में दिया गया है, इसी में दिया गया, तो ये आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। वही है बस, सीरीज चल रही है, लगातार चलेगी भाई। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डाउट हो, समझ में नहीं आए कि कहां पर होगा, तो 4 हिस्से कर लिया करो। पहले इस वाले हिस्से में, फिर पहले वाले हिस्से में, फिर दूसरे वाले में देखो, फिर इधर देखोगे तो आप यहां पर देखोगे तो तीसरे वाले हिस्से में, यहां पर देखोगे तो चौथे वाले हिस्से में, फिर दोबारा पहले वाले हिस्से में होगा। तो इधर होने वाला है, तो इसी में है, तो 3 आंसर हो जाएगा। ओके जी, ठीक है। अब ये वाली आकृति बताओ इनमें से किसमें है। अब देखिए मैं आपको काफी क्वेश्चंस बता चुका हूं, अब आंसर आप खुद करने की कोशिश कीजिए। मैं डायरेक्ट जो स्टूडेंट टेस्ट लगा रहे हैं ना, अब भाई सिखा दिया सभी को कि कैसे कैसे चेक करना है। अब निकालो, ये आपका ऐसे होना चाहिए, त्रिभुज होनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। देखो किसमें है बताइए, फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि कहां पर दिया गया है। तो आशा करता हूं सभी ने यहां पर आंसर निकाल लिया होगा। भाई वैसे सभी में आपको लगभग त्रिभुज भी दिख रहा होगा, और ये वाली लाइन तो सभी में दिख रही होगी, लेकिन आंसर स्टूडेंट का आ गया है। मैं आंसर यहां पर बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तभी तो मैंने जल्दी बोला, क्योंकि अगर आपने फोकस किया होगा तो स्टार्टिंग में ही आपको दिख गया होगा। स्टार्टिंग में देखो कौन सी लाइन चाहिए, हमें त्रिभुज चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, ऐसे और ऐसे त्रिभुज होना चाहिए। तो यहां पर देखो क्या ये त्रिभुज बन रहा है, ओके जी बन रहा है। त्रिभुज के साथ लाइन जानी चाहिए, ये ऊपर की तरफ लाइन जा रही है और ऐसे होना चाहिए, है तो बस यही तो हमें चाहिए था। तो ए ही क्या हो जाएगा, एक ही क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ये भी सीरीज वाला ही है। मैंने आपको बताया कि सीरीज वाले ज्यादा क्वेश्चन आए थे, और मैंने 2021 वाले क्वेश्चन लिए हैं एसएससी जीडी के लिए, जो बेस्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, वही क्वेश्चन जो बार बार हर बार रिपीट होते हैं। थोड़ा और जूम कर देते हैं, अगर आप बोलोगे तो देखिए। अब आप इसका आंसर निकालो, काफी जूम हो गया है। पहले 1 2 3 और अब 4 लाइनें होनी चाहिए। इसमें 3 लाइन है, नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। यहां पर देखो 1 था, 2 था, 3 था, तो 4 होनी चाहिए। इसमें 2 है, नहीं हो सकता। इसमें 2 है, नहीं हो सकता। इसी में 4 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाएगा आपका, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है या ऑप्शन नंबर 2 है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको दिखनी है, जो मैं आपको दिखना सिखा चुका हूं। ठीक है, और सारे के सारे एसएससी जीडी के क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपके लिए इजी क्वेश्चंस बनाए हैं, या ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से कोई भी क्वेश्चंस लिया है। ये वाला क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है भाई, और पता नहीं मैंने भी कितनी बार आपको करवाया है। जब भी मैंने पढ़ाया है इमेज, मैंने ये आपको जरूर करवाया कि इस टाइप का क्वेश्चंस आता है। बताइए क्या होगा कि ये देखो किसमें है। सबसे पहले तो देखो कि यहां पर होना चाहिए डार्क, यहां पर है, नहीं है। इधर क्या ऐसा बन रहा है त्रिभुज वाला कि भाई इस तरीके से त्रिभुज बन रही चाहिए, नहीं बन रही है। इस वाले में है, हो सकता है, लेकिन ये लाइन नहीं है, तो नहीं है। तो फिर कौन सा बच गया, यही बच गया। देखो ये ऐसे त्रिभुज बन रही है अपनी, इसी में डार्क है, साथ में एक दूसरी त्रिभुज भी बन रही है जिसमें डार्क नहीं है, ऐसे वाला ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बन गया ना आसान। थोड़ा फोकस करो, सबसे पहले इसको देखो कि क्या हमसे पूछा गया है, फिर यहां पर धीरे धीरे चेक करते हुए चलो, आपको सब कुछ दिखता हुआ चलेगा। बोला जाता है ना कि देखो धुंध होती है, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, धुंध होती है, आपको दूर का दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे नजदीक जाते रहते हो, आप आगे बढ़ते रहते हो, आपको सब कुछ दिखाई देता रहता है, रास्ता दिखाई देता रहता है, और आप आगे बढ़ जाते हो, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। वैसे ही इसमें भी है। ठीक है, बस देखते हुए चलो, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे जितना भी दिखता है उतना देखते हुए चलो और आंसर कर दो। अब इसमें बताइए कि अगली आकृति कौन सी आएगी। अगली आकृति है कौन सी आएगी, देखिए पहले ये था, फिर एक तिरछी लाइन हुई, फिर 2 तिरछी लाइन हुई, 3 तिरछी लाइनें होनी चाहिए। तो क्या है कि भाई ये वाली तो रहेगी, ये वाला तो रहेगा ही, इसके अलावा 3 तिरछी लाइनें हैं, ये है, इसके अलावा 3 तिरछी लाइनें हैं, नहीं है, ये है, इसके अलावा 3 तिरछी लाइन नहीं है,
क्या इसमें है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? एक ही आपका यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। मैंने क्या बोला कि धीरे धीरे चलते हुए चलना है बस, ठीक है। और बाकी स्टार्टिंग में ही देख लो कि भाई पहला ही ऑप्शन आ गया, बस इतने में ही आंसर करना है, बाकी हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो हमारा आंसर निकालना है और आंसर सही होना चाहिए, आपको देखने का तरीका सही होना चाहिए, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे छोटे आ जाते हैं ना, जब आपको थोड़ा फोकस करना पड़ता है तब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस टाइप वाले क्वेश्चंस में। या हो सकता है भाई कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे टाइपिंग वाले भैया हैं वो भी थोड़ा बहुत इसमें छोड़ देते हैं। मुझे तो इसका आंसर दिख गया है, आपको भी आंसर दिख गया है तो कर दो। सबसे पहले एक बड़ी त्रिभुज भी चाहिए अपने को, ठीक है। उसके बाद ये इस तरीके से ये दो त्रिभुजें बन रही हैं, ठीक है। ये एक बड़ी वाली, फिर उसके अंदर एक और छोटी वाली। देखो जिसमें दिख रहा है, देखिए ये थोड़ा क्या हो रहा है, प्रिंटिंग में है, ये लाइन है, ये जुड़ी हुई है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर जी नहीं जुड़ी हुई लाइन है, ठीक है। तो बताइए इसका कौन से में आपको दिख रहा है? बहुत ही आसान है, क्योंकि सिर्फ एक में ही दिया होता है, क्योंकि एक ही तो क्या होता है? आंसर होता है। आंसर आ गया होगा सभी का कि भाई एक बड़ी त्रिभुज होनी चाहिए, ओके जी, वो मुझे दिख गई। उसके अलावा उसमें एक इस तरीके की त्रिभुज होनी चाहिए, ओके जी, वो भी आपको दिख गई है, ठीक है। अब निकालो, ठीक है, बड़ी त्रिभुज है, ओके। उसके बाद छोटी बन रही है, बिल्कुल बन रही है। आंसर आ गया क्या? आंसर जिसने भी किया है ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले छोटी वाली पे ही फोकस करते हैं। छोटी वाली पे फोकस करोगे तो देखो ये ऐसे है, ये ऐसे बन रही है अपनी, ठीक है। अब बड़ी वाली देखो, तो बड़ी वाली ये मत सोचना क्योंकि बीच में अंतर भी है, तो बड़ी वाली कौन सी होगी? ये पूरी वाली होगी, ये वाली। ये इस तरीके से बन रहा है। क्या सेम डिजाइन आपको दिख रहा है? बस ऐसे ही है। बाकी इनमें से किसी में भी नहीं है, क्योंकि ये वाली छोटी वाली आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी। इस तरीके की लाइनें हैं, किसी भी त्रिभुज को नहीं जोड़ रही, ना इसमें जोड़ रही, ना इसमें जोड़ रही, तो ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो यही अपना बचा हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। और वो तो स्टार्टिंग में ही दिख गया था, ऑप्शन नंबर ए दिखते ही। अब आपको इस श्रृंखला को बताना है, इस श्रृंखला में क्या आने वाला है। सबसे पहले देखिए यहां पर इस तरीके से त्रिभुज, क्रॉस और बराबर लिखा हुआ है, फिर क्रॉस आया, फिर बराबर आया, फिर त्रिभुज आया, उसके बाद बराबर आया, त्रिभुज आया, क्रॉस आया या गुना आया, आप बोल सकते हो। अब आपको बताना है कि कौन सा होगा। मैं और भी जूम कर देता हूं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है तो अब प्रॉब्लम दूर कर लो। अब तो कर सकते हो, इसका आंसर आ गया होगा, मुझे पता है। देखो कैसे आया, मैं थोड़ा समझा देता हूं, आंसर फिर भी निकाल सकते हो अगर नहीं निकला अभी तक। ये 3 लिखा हुआ है, फिर क्या हुआ कि दूसरे नंबर वाले को पहले पे लाया गया और तीसरे नंबर वाले को दूसरे पे लाया गया है, और ये वाला लास्ट में चला गया, यानी एक हटता है और ये अपना स्थान चेंज करते हैं। फिर देखो ये है, ये लास्ट में चला जाएगा, ये लास्ट में चला गया, इन्होंने अपना स्थान चेंज करके आगे आ गया। अब बराबर वाला है वो लास्ट में जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? अपना त्रिभुज होगा और ये क्रॉस होगा। त्रिभुज, गुना और बराबर किसमें है? देखो सबसे पहले त्रिभुज होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। उसके बाद क्रॉस होना चाहिए, इसमें नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया आपका? यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर 4 किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी है, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाली टाइप है, ये बार बार रिपीट होती है भाई, ये वाली टाइप है, बार बार रिपीट होती है। बस ये अंदर वाले हैं ना, इनको चेंज कर दिया जाता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और इसमें बताइए कि आकृति कौन से में निहित है। अब देखिए काफी क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, अब आपका आंसर आना चाहिए। अब जो स्टार्टिंग में टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, अभी सभी को टेस्ट के रूप में ही देना है इसका आंसर। बताओ ये वाली आकृति है वो किसमें आपको दिखाई दे रही है? पूरा गोला नहीं है, थोड़ा सा कटा हुआ गोला है। देखो किसमें दिखाई दे रहा है, अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल दिख जाएगा भाई, ठीक है, आपको बिल्कुल दिख जाएगा आराम से। क्या आ गया आंसर? मुझे पता है आप में से सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया होगा। देखो ये टच है, ऐसे जिनको लग रहा हो ना नहीं टच है, मुझे पता है आंसर आ गया होगा। बताइए सभी स्टूडेंट
इसका आंसर क्या होने वाला है। ऐसे नहीं बताओगे तो आप सभी क्या करना, कमेंट करके इसका आंसर बता देना, ठीक है। कमेंट करके इसका आंसर बताने क्या होने वाला है। और अगर भाई थोड़ा कम दिख रहा है तो मैं आपको और जूम कर देता हूं। थोड़ा फोकस कीजिए, आंसर निकालने की ट्राई कीजिए, आंसर आपका आसानी से निकल जाएगा अगर आपने मेहनत की होगी तो, और मेहनत नहीं की होगी तो नहीं निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको देखिए ये किसमें है। ये तो बहुत आसान है, ये तो क्या है, बहुत आसान है। देखो किसमें आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। मेरा तो दिख गया है और मेरा आंसर आ भी गया है और आपका भी आ गया होगा, और वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि भाई ये ऐसे है, ओके जी। उसके बाद क्या है, ये त्रिभुज ऐसे भी है, ओके जी, ऐसे भी है हमारी। उसके बाद क्या है, ये ऐसे भी है, बिल्कुल है, ये भी है। तो किस में है, 4 में है, तो 4 ही आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। फिर सारे शानदार क्वेश्चन है, और बाकी क्वेश्चन की पीडीएफ है, मैं आपके लिए वहां पर डाल दूंगा, कहां पर, अपने टेलीग्राम पे, उसमें देख लेना। और क्वेश्चन अगर आप देखना चाहो तो सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे, देख सकते हो। इस वाले को बताइए इसमें क्या होगा। पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, अब इस वाले में चाहिए हमें। इस वाले में क्या है, इसमें दिया गया है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता भाई, ठीक है। उसके बाद लाइनें क्या है, इस तरीके से तिरछी है, तो इस तरीके से तिरछी होनी चाहिए, सीधी नहीं हो सकती, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3 नंबर ही, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है, यहां पर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी में इस तरीके से है, क्योंकि ये है, ये इस तरीके से है, ये भी इस तरीके से है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना लाइनें क्रॉस होंगी, ना इसमें होगी ना इसमें होंगी, तो सिर्फ इसी में है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही क्या हो जाएगा, आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पर हमारे ये सारे क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं, और आशा करता हूं इनमें से मोस्टली क्वेश्चन का आपने आंसर कर दिया होगा। और अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले वाली क्लास देख लेना। ये क्लास कैसे लगी, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर कमेंट कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।